Krishna 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 Hare Hare. हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो जैसा कि हम चैतन्य शिक्षामृत क्लासेस ले रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, श्री प्रभुपाद ने दिया है शॉर्ट में, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी की शिक्षा, है ना। तो हमने काफी कुछ देखा था कि सनातन गोस्वामी और श्रीपाद रूप गोस्वामी का जीवन परिचय देखा था। उसके बाद देखा था कि सनातन गोस्वामी को भगवान चैतन्य ने भगवत भक्ति के लिए जो है वो ज्ञान प्रदान किया। तो आगे इसकी चर्चा करेंगे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। प्रेम से कहूँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो भगवान से पूछते हैं आमी के, मैं कौन हूँ और मुझे क्यों ये त्रापुत्र झेलने पड़ रहे हैं, है ना। और मनुष्य, उसके बाद उन्होंने पूछा था कि जीवन का लक्ष्य क्या है ना, मैं इस पर जानना चाहता हूँ। ये सब जब पूछा था तो भगवान ने उनको बताया था कि जीवेरे स्वरूप होए पुष्प दास। और फिर उन्होंने बताया था कि भगवान की 3 शक्तियां होती है। जीव जो है तटस्थ शक्ति है और आध्यात्मिक और भौतिक 2 अन्य शक्तियां, है ना। इसके बाद हमने देखा था कि भगवान कृष्ण के स्वभाव से 3 शक्ति रूपांतरित होते, जिनमें आध्यात्मिक, जीव और माया शक्ति होती। क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे आए थे। अविद्या के कारण जो है जीव जो है भगवान को भूल जाता है, और भगवान को भूलने के कारण ही वो माया के प्रति आकर्षित होता है और अपनी आइडेंटिटी वो शरीर से करता है, न कि आत्मा से। क्लियर हो। ये उसके प्रॉब्लम है ना, इसके कारण उसको दुख प्राप्त होता है। तो इसके बाद आगे बताते हैं कि प्रभु सर्व उठाए कभी नर के डुबाए, दंड जने राजा ये नदी ते डुबाए। इस जब भौतिक जगत में जीव आ जाता है तो उसका होता क्या है, कभी वो उच्चतर लोकों में जाता है, कभी वो निम्नतर लोकों में जाता है ना। और फिर क्या होता है, इस तरह से वो कभी वो अच्छे गति प्राप्त करता है, कभी वो नरक में जाता है, कभी राजा बनता है ना, कभी हाबुडुबू की तरह वो ऊपर नीचे हो जाता है। अगर थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है तो वो उसका इतना कम समय रहता है तो जीव जो है उसको परमानेंट मान लेता है। तो अज्ञान के कारण वो जीव जो है इस तरह से उसकी जो चेतना है वो दूषित हो जाती है और अपनी पहचान वो गलत करती है। यानी हमारे दुख का कारण क्या है, हम अपनी पहचान नहीं कर, है ना, गलत पहचान कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर बताते हैं कि गुरु, इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए, है ना, प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और हमें पुनः अपनी कृष्ण भावनामृत को जागृत करना ही पड़ेगा, तभी हम सुखी होंगे और अन्य कोई रास्ता नहीं। सिक्स, है ना। तो जीव के अंदर जो भय है वो कहाँ से आता है, तो इसको बताते हैं श्रीमद् भागवतम में 11:236 में। भयम दुत्या अभिनिवेशित निवेशित स्यात् ईशाद पेतस्य विपर्यो अस्मृति, है ना। विपर्य इस अस्मृति होने के कारण होता है। और तदमाया अत बुद्ध आभेतम तम भक्ता एक ईशम गुरु देवता आत्मा। कि जब जीव कृष्ण से भिन्न ऐसी भौतिक शक्ति द्वारा आकर्षित होता है तब वो भय द्वारा ग्रस्त हो जाता है। भौतिक शक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अलग होने के कारण जीव के प्रति उसकी दृष्टि बदल जाती है। समझ में आ रहा है। हमें भय क्यों होता है कि हम आत्मा हैं और वहां पे हम अपना निवेश नहीं करते, वहां हम अपनी मति नहीं लगाते हैं, वहां हम अपनी चेतना नहीं लगाते हैं।
हम द्वितीय अभिनिवेश करते हैं, हम शरीर में अपना निवेश कर लेते हैं, क्योंकि हम है चेतन, शाश्वत, और जड़ है, जड़, मृत, अशाश्वत। तो क्या होता है, समझना चाहिए। देखिए शास्त्र में, हमारे शास्त्र में हर चीज का आंसर भगवान ने दिया हुआ है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में, इसलिए सही निष्कर्षों पर नहीं पहुंचते, और मायावादी निष्कर्षों से जीवन की समस्या हल होने वाली नहीं। इसलिए हमारे आचार्य सावधान करते हैं ना, कि परंपरा में हमें ज्ञान लेना चाहिए, तो हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, और फिर हम जो कार्य करेंगे उसका रिजल्ट भी सही मिलेगा। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि जीव जो है भौतिक शक्ति के द्वारा आकर्षित हो जाता है। ओके, क्लियर हो रहा है? तो भौतिक शक्ति के द्वारा जब वो आकर्षित होता है तो होता क्या है, अपना निवेश द्वितीय करता है, शरीर में कर लेता है, अपने आप को शरीर मानता है, और वो है आत्मा। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, वो अपने आप को शाश्वत मानता है ना। आत्मा हर चीज शाश्वत मानती है, सच्चिदानंद में रहना चाहता है, लेकिन जड़ जगत की चीजें कैसी होती है, सब अशाश्वत होती है, टेम्परेरी होती है ना। तो जब वो इन तरह की भावनाओं से युक्त होता है तो उसको उसी अभिनिवेश के कारण उनको भय उत्पन्न होता है। क्लियर हो रहा है ये बात? देखिए ये सिद्धांत को ठीक से समझिए, हमको लगता है हमने पढ़ लिया, हमको समझ में आ गया, लेकिन जानते बोलने पर, पढ़ने पर, कई वर्षों से सोचने पर भी ये चीजें समझ में नहीं आती। अगर समझ में आ गई तो इसका मतलब है कि हम फिर भय मुक्त हो गए, लेकिन ऐसा होता है, परिस्थितियां आती तो फिर हम भय युक्त हो जाते हैं, और फिर हम जो है हमारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है, हम क्रोध करते हैं, उन्माद में आ जाते हैं, शोक में चले जाते हैं। तो ये सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार समझना चाहिए, और सही गुरु की शरणागति ग्रहण करनी। फिर आगे बोलते हैं कि भौतिक शक्ति द्वारा परम पुरुषोत्तम भगवान से अलग होने के कारण जीव के प्रति उसकी दृष्टि बदल जाती है। दूसरे शब्द में कृष्ण का नित्य दास होने के बदले कृष्ण का प्रतियोगी बन जाता है, खुद ही अपने आप को ईश्वर मानने लगता है। क्लियर हो रहा है? ये श्लोका है 20वें अध्याय का, मध्य लीला 119। ठीक है पद्मा माता जी? हाँ, थोड़ा सा जल ग्रहण कर हाँ लीजिए, माता जी। अगर नींद आ रही तो जल हाँ ग्रहण, बा- बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। तो क्या होता है, उसकी विपर्य स्मृति हो जाती है। विपर्य माने उल्टी, यानी हम सभी देखिए जीव है ना, और अगर हमारी विपर्य मति हो गई है, विपर्य स्मृति हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम सभी चीजें गलत करते हैं, सुख प्राप्ति विपर्य है। इस भूल को निरस्त करने के लिए वास्तव में विद्वान तथा उन्नत व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अपने गुरु, आराध्य देवता, जीवन के स्रोत के रूप में करता है। इस तरह अनन्य भक्ति की विविध से पूजा की वो करता है। अब क्या है, जब व्यक्ति को समझ में आता है कि हम अपना सारा अभिनिवेश तो द्वितीय किए हुए हैं, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, डर लग रहा है ना। लेकिन जब हम अपना निवेश आत्म स्तर पर कर लेंगे जो हम हैं, तो हमारा डर और भय समाप्त होगा। ये बात कितने लोग एग्री करते हैं? अपना हाथ खड़ा कर सकते है ना। इसमें बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप सोचिए कि अगर आपके अंदर ये नॉलेज हमेशा रहे कि आत्मा का नॉलेज, आप कौन हैं, किसके हैं, है ना, तो आपको कभी भय लगेगा नहीं। भय तब लगता है जब हम इन बातों को भूल जाते हैं, जब हम भगवान से संबंध को भूल जाते हैं और शरीर को इम्पोर्टेंट देते हैं। तो आश्रय तत्व भी सिर्फ शारीरिक लोगों को ही बनाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें भय। तो देखिए यहाँ पे शास्त्र कृष्ण भावना, तो शास्त्र उपदेश देता है कि कृष्ण भावना भारिक होने में सहायता करने पर जीव जो है माया के पास से मुक्त हो सकता है, और अन्य कोई रास्ता नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये सब के लिए गुरु चाहिए ना,
तो यहाँ पे हम श्लोका देखते हैं, देवी एषा गुणमयी, भगवत गीता में भी कहा गया ना, देवी एषा गुणमयी माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो ये भौतिक प्रकृति को हमेशा जीव को क्या लगता है, अरे हम तो माया से कभी भी निकल जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए 4 चीजों से जब हम जुड़े रहते हैं, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड फिर सेक्स, जैसे किसी एक की लत होने पर हम क्या सोचते हैं, अरे हम तो कभी भी छोड़ देंगे। जैसे आप लोग अपने स्तर पर देख सकते हैं, चाय, है ना, तो क्या लगता है जब हम ज्वाइन करते हैं, नहीं हम तो कभी भी चाय छोड़ देंगे। ऐसा हुआ क्या? नहीं। अगर हमारी आसक्ति थी तो वो नशा था। नशा इतनी आसानी से नहीं छूटता है। उसके लिए जब हम हायर डोज का नशा करते हैं तभी ये नशा छूट सकता है ना। तो जब हम परम दृष्टवा निवर्ते किए, तो आपको बता दें, इतने ऐसे बहुत से हमारे ही ग्रुप में लोग हैं जो चाय के विशेष रूप से एडिक्शन थे। एडिक्शन नहीं, विशेष रूप से एडिक्टेड थे। तो भगवान का ये बात कि जब विषयाविनीत वर्तन्ते निराहारस्ते ही न रसो वर्जम रसोपयस परम दृष्टवानि, हायर टेस्ट होने पर जीव का लोअर टेस्ट छूट जाता है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण हमने देखा और भगवान की वाणी पर और विश्वास हो गया। मतलब इतना एडिक्शन रहता था कि वो छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन भगवान की भक्ति करने पर उन्होंने वो छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि मुझे पता भी नहीं चला, थोड़े दिन के लिए पीड़ा हुई, लेकिन फिर वो पता नहीं, और कभी वापस मुड़ के वो नहीं पीते। भक्ति में अगर हम कोई चीज छोड़ देते हैं, चाहे मीट ईटिंग है, चाहे प्याज लहसुन है, तामसिक चीजें जब हम छोड़ देते हैं तो उसकी फिर से लालसा नहीं होती है। अच्छे से अगर हम परम दृष्टवा अच्छा डोज लेते हैं तो फिर हम नीचे के टेस्ट में नहीं आते हैं कि उसको छोड़ने का रिग्रेट होता है। ऐसा होता है। यमुना, कभी रिग्रेट हुआ कि हमने प्याज के पकौड़े खाने छोड़ दिए बारिश में? फिर बारिश होती है तो याद आता है? नो कभी याद भी नहीं आती है ना। हम इतनी चीजें भक्ति में प्रसाद के रूप में लेते हैं कि हमें इन सब निकृष्ट वस्तुओं की याद भी नहीं आती, है ना। और अच्छी भक्ति करने पर गंध भी नहीं रहती, इसकी इच्छा भी नहीं रहती। तो इस तरह से यहाँ पे बताया। फिर बताते हैं कि माया मुग्ध जीवे ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपा को कृष्ण वेद पुराण। तो भगवत गीता में भी जीव के स्वरूप और उसकी आत्मा 5 भौतिक भौतिक नहीं है ये बताया गया है, और आत्मा के रूप को परमात्मा परम सत्य के रूप में भगवत का भिन्न भिन्न भगवान का भिन्न अंश है, ऐसा बताया गया है ना। 2nd अध्याय में बताया गया कि जीव जो है आत्मा है और भगवान श्री कृष्ण का अंश है। यहाँ पे महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उत्तर देते हुए सत्य को पुनरुक्ति की, किंतु एक अंतर में के साथ। महाप्रभु ने यहाँ आत्मा विषय की जानकारी नहीं दी जो पहले भगवत गीता में दी गई। ऐसा नहीं कि मैं कौन हूं तो पूरा वो आत्मा, पूरा जो भगवत गीता बता वो दिया, नहीं, यहाँ भिन्न ज्ञान दिया, है ना। और श्लोका क्या बोला, जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य। और क्या नॉलेज दिया कि भय क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि द्वितीय अभिनिवेश करते हैं। समझ रहे हैं, यहाँ पे नॉलेज का स्टैंडर्ड हाई है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि गीता का जो नॉलेज दिया गया कि वो शरीर नहीं आत्मा है, जो आत्मा का स्वरूप है, सारा बताया गया है, उसको पुनः स्थापित नहीं किया भगवान ने, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुके थे। तो सनातन गोस्वामी को आगे देता है। तो महाप्रभु ने आगे वर्णन किया। उन्होंने सनातन गोस्वामी ने को कृष्ण उपदेश के आगे शिक्षा दी। महाभागवतों के अनुसार गौर सुंदर महाप्रभु ने, गौर सुंदर ही कृष्ण है, इस दृष्टि से उन्होंने सनातन गोस्वामी को उपदेश वहां से प्रारंभ किया जहां अर्जुन को गीता उपदेश उन्होंने समाप्त किया। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो वो इमरजेंसी सिचुएशन थी, युद्ध भूमि थी, एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी, तो वहां बहुत इलेबोरेट ढंग से नॉलेज नहीं दिया जा सकता था ना गोलोकेश्वरी। युद्ध के समय हम बहुत, लेकिन जब आदमी शांत, जैसे अब चैतन्य महाप्रभु वही रसास्वादन करने आए, सनातन गोस्वामी वही करने आए, तो अभी आराम से बैठ के बातें हो रही हैं, और अब वो बातें नहीं हो रही, उसके आगे चर्चा हो रही। यस माता जी। नहीं कहा जाता है कि अगर आपने भगवत गीता नहीं समझी है तो आपको भागवतम समझ में आने वाला नहीं, और अगर आपने भागवतम नहीं समझी तो चैतन्य चरितमृत तो भूल जाएंगे। क्लियर हो गया? चैतन्य चरितमृत तो फिर लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम,
और देखिए जैसे ही खाली इतना बोलेगा कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण निर्दय, तो ऑलरेडी हिंट मात्र से हम समझ जा रहे हैं कैसे महात्मा है, भगवान के अंश है, कैसे गुणात्मक और मात्रात्मक भेद है, जीव आत्मा जो है उसका क्या स्वरूप, सब कुछ सामने आ गया बिना बताए, है ना, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है ना, कि जीव और भगवान में, अभी हमने उसमें ईशोपनिषद में पढ़ा था, एक किया, एक वाला श्लोक, एकनुपस्थित, तो जीव और भगवान में एक क्या है कि जीव भी सनातन है और शाश्वत है, और भगवान भी सनातन और शाश्वत है ना, गुणात्मक एकता है लेकिन मात्रात्मक भिन्नता है, पढ़ा था ना हमने। देखिए ये सब चीज रिमेम्बर रखिए आप लोग, ठीक है राजेश्वरी, क्लियर हो रहा है यस माता जी। है ना, जी माता जी। क्लियर हो रहा है ना, थोड़ा जी। सिद्धांत क्लियर रखिए, देखिए इसमें हिंट देने मात्र से आप लोग को समझ में आ जाएगा आगे का क्या है ना, क्योंकि अभी भय के बारे में नहीं बताया, देखिए मूल जड़ है जीव का, है ना, तो जड़ क्या है, द्वितीय अभिनिवेश, हम द्वितीय अभिनिवेश करते हैं, हम शरीर में निवेश करते हैं, हम आत्मा में नहीं रहते, तो जब हम वापस भगवान में निवेश कर लेंगे तुम्हारा भय दूर हो जाएगा, इसलिए भक्त हमेशा 24 आवर्स भगवान की भक्ति में बने रहते हैं, ताकि वो प्रथम निवेश करे, वो आत्मा, क्लियर हो रहा है। तो माया से निकलना यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान की शक्ति है, लगता है कि हम छोड़ देंगे, लगता है तो कुछ भी नहीं है, हम तो पार कर लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है माया से पार पाना, है ना, कई जन्मों से भटक रहे हैं, है ना, और अपने आप को लिबरेटेड घोषित करते हैं, है? मैं कहते हैं अरे तुम तो माला करते हो, तिलक लगा लिया, दीक्षा ले लिया, तुम तो लिबरेटेड सोलो, अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अपना खाओ पियो घूमो फिरो और ये भक्ति उक्ति कर लिया करो, चैंटिंग में इतना अपराध अपराध देखने की, इतना पढ़ने की क्या जरूरत है ना, वृंदावन में डोलो थोड़ा, राधे राधे बोलो, बरसाने जाओ, इधर जाओ, है, इतना प्रभुपाद हम थोड़ी हैं कि हमें इतना कुछ समझने की जरूरत, तो हम प्रभुपाद है या नहीं है, अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो भगवत धाम जाने वाले नहीं, क्योंकि इसी में भगवान ने कहा है, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबो न पाए कृष्ण प्रेम धन, यही चैंटिंग करते रहेंगे, यही श्रवण और कीर्तन करते रहेंगे, लेकिन एटीट्यूड और भाव चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला, चेंज ऑफ हार्ट होना चाहिए, अभी रिट्रीट होने वाले सज्जन है ना, पहले चेंज ऑफ हार्ट था, अब टेम्पल ऑफ हार्ट है, कुछ तो टेम्पल बनाओ हार्ट को, तो वहां पे चेंज करना पड़ेगा धीरे धीरे, तब जाके हमारा होगा। तो भगवान आगे बताते हैं कि तुम्हारा स्वरूप ये है कि तुम विशुद्ध जीवात्मा हो, 5 भौतिक तत्वों से बने हुए नहीं हो, इसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, इवन तुम मन बुद्धि अहंकार भी नहीं हो, है ना, फिर उसको बताते हैं कि जीव और भगवान का संबंध अचिंत भेदाभेद तत्व है, तो महाप्रभु ने विष्णु पुराण से एक और अचिंत भेदाभेद तत्व के लिए एग्जाम्पल दिया, तो उसके पहले महाप्रभु बोलते हैं कि जब कोई माया से मुक्त रहता है, सोचता है कि हम तो पार कर लेंगे, लेकिन वो स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं कर सकता, इसीलिए भगवान ने वेद पुराण दिए, है ना, माया रे मुक्ते रे जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपा कैले कृष्ण देले वेद पुराण, तो वेद पुराण कोई मैथोलॉजी नहीं है या किसी ऐसे ही व्यक्ति ने नहीं लिखा है, ये भगवान के द्वारा लिखा गया है, ताकि जीव अपना जो पुनर्संबंध है वो रीस्टैब्लिश कर सके, क्लियर हो रहा है, इसलिए भगवान ने ये ग्रंथ हमें दिए। तो उसके बाद बताते हैं, शास्त्र भूरि आत्म रूपे आप नार जाना, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे होए ज्ञान, 1 2 3 123, तो कृष्ण आत्म विस्मृति बद्ध जीव को वैदिक ग्रंथ स्वरूप शुद्ध गुरु और परमात्मा के माध्यम से शिक्षा दो, देखो कितना भगवान ने हमारे लिए बंदोबस्त किया है, जबकि हम भगवान द्रोही हैं शास्त्र भी दिए लिख कर, गुरु भी दिया, और अंदर से परमात्मा के रूप में भी गाइड कर, फिर भी हम सुधर रहे, है ना, तो ये सब जब हम ज्ञान लेंगे तो पता चलेगा, और फिर हम इन रिसोर्सेज को यूज करेंगे, ठीक है ना, और ये रिसोर्सेज कब यूज होते हैं, जब हम शुद्ध होते हैं, क्लियर हो रहा है।
तो जीव इसके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है और भगवान कृष्ण उनके सनातन स्वामी हैं, ऐसा स्वीकार करने पर उसका माया से उद्धार हो जाता है। इस प्रकार बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय वो जानता है। ठीक है। वेद शास्त्र का ये संबंध अभिदय प्रयोजन कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति प्राप्त साधन। तो यहाँ पे महाप्रभु जो आगे और भी शिक्षा दे रहे हैं जो कि पहले शिक्षा नहीं दी कि शास्त्र जो पढ़ते हैं तो उसमें 3 बातें हम सीखते हैं। तो कोई भी शास्त्र जो होता है या तो वो संबंध बता रहा होता है, या तो अभिधेय बता रहा होता है, या तो प्रयोजन। ये नई बात, नए शब्द चैतन्य महाप्रभु ने जोड़। हम कोई भी वेद पढ़ते हैं, कोई भी पुराण पढ़ते हैं, तो हम इन तीनों में से ही या तो एक या सभी के बारे में सीखते हैं। क्लियर हो गया? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का मतलब होता है कि भगवान हमारा क्या संबंध है। अभिधेय का मतलब होता है कि वो जानकारी प्राप्त करना कि किस तरह से कर्म किया जाए, क्या साधन है। और उसके बाद प्रयोजन होता है कि इनको करने के बाद हमें परम लक्ष्य क्या प्राप्त होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक श्लोका दिया विष्णु पुराण का कि जीव और भगवान जो है कैसे एक दूसरे के समान भी हैं और अंतर भी है। तो बताते हैं एक प्राकृतिक जगत में प्रकाशित प्रत्येक वस्तु, जो श्लोका दिया ना विष्णु पुराण का, एक देश स्थिति ग्रामे ज्योतिरविस्तारणी यथा परस्य ब्रह्मांड ब्राह्मण शक्ति है अखिलम जगत। मेरे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, शायद मैं गलत पढ़ रही हूँ। इस प्राकृतिक जगत में प्रकाशित प्रत्येक वस्तु परम ईश्वर भगवान कृष्ण, इस प्राकृतिक जगत में प्रकाशित प्रत्येक वस्तु परम ईश्वर भगवान कृष्ण की शक्ति का कार्य है। एक स्थान पर प्रज्वलित अग्नि की किरणें जैसे सभी दिशाओं को प्रकाशमान कर देती हैं, है ना, उसी प्रकार से विभिन्न शक्तियों का वो सर्वस्व प्रकाश है भगवान, और सारी सृष्टि उन्हीं के विभिन्न शक्तियां हैं। तो श्री भगवान की शक्ति परा और दिव्य है, जीव भिन्न है, और शक्ति भगवान की एक और है जो कि अपरा शक्ति है। इसमें 3 गुण पाए जाते हैं, सतो रज और तम। इस तरह से महाप्रभु ने अन्य पुराणों के आधार पर भी उदाहरण देते हुए भगवान और जीव के अचिंत्य भेदाभेद तत्व को बताया। ठीक है ना, किस तरह से वो कार्य करता है। यहाँ क्लियर है ना, अचिंत्य भेदाभेद तत्व कि एक भी है और अलग भी है, और दोनों एक साथ होता है। ये बात अचिंत्य है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जानी जा सकती, गुरु परंपरा के द्वारा जानी जा सकती। गौर सुंदर भगवान ने आगे कहा कि जीवात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाती है, ये 13वें अध्याय में भी बताया है ना। दूसरे शब्द में जानना कि जीव परमेश्वर भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति से भिन्न अंश है, माया शक्ति अपरा है, और चित्त शक्ति जो है वो भगवान का उपयोग करके जीव को सामर्थ्य प्रदान करती है कि तो वास्तविक रूप में पुनः स्थापित हो जाए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने गीता के 7वें अध्याय में कहा है कि बुद्धि, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब अपरा शक्ति है, माया शक्ति है ना, परंतु जीव इससे भिन्न है, वो है अंतरंगा शक्ति। अभिनिवेश, है ना, जो भी हमने सारी बातें बताई, यही बुद्धिमान मनुष्य में ही इसको क्लियर किया गया, इलेबोरेट किया गया। गौर सुंदर महाप्रभु ने जीव के माया बद्ध को अनादि कहा, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता कि कब से जीव अनादिकाल से भगवान को भूल गया, ये पता नहीं। अनादि का अर्थ है बद्धावस्था की सृष्टि के पूर्व भी थी, यानी सृष्टि जब नहीं थी तब भी वो बद्ध था। सृष्टि होते समय सृष्टि के उपरांत उसकी अभिव्यक्ति मात्र रहती है। तो स्वरूप को भूल जाने के कारण आत्मा होने पर जीव संसार के विभिन्न दुख भोगता है, और स्मरणीय है कि ऐसे नित्य मुक्त जीव है जो वैकुंठ में स्थित है,
वे मुक्त रहते हैं और कृष्ण भावनामृत भाव की प्रगति करने के लिए भक्ति में तत्पर रहते हैं और जीव को आकर इस जगत से मुक्ति दिलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो मायाबद्ध जीवों को पुनर्जन्म समझा जा सकता है। अनादिकाल से कैसे रहते है ना, एक के बाद दूसरा जन्म होता है कि यही जन्म अंतिम जन्म नहीं है ना। इसलिए अपने कर्मों को देखना चाहिए, इच्छाओं को देखना चाहिए और उनको ठीक करना चाहिए। इस तरह से हमने देखा था कि जीव जो है क्या होता है, माया के बद्ध होने पर कभी नरक में जाता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी देवता बनता है, कभी दानव बनता है ना। ये सब होता रहता है। कभी उसको पुरस्कार मिलता है, कभी उसको दंड मिलता है। इस तरह से हाबू डुबू होता है। तो चाहे नरक में रहे स्वर्ग में रहे, वो हमेशा बंधन में ही रहता है, ये समझना हो। इसीलिए उसको चाहे स्वर्ग में रहे नरक में रहे, हमेशा मृत्यु का भय बना है। तो मैंने बताया था कि भय क्यों होता है, द्वितीय अभिनिवेश के कारण होता है। तो महाराज निमि को भी नव योगेंद्र ने ये उपदेश दिया था। तो उन्होंने कहा था कि माया को जीव द्वारा कृष्ण ने अपने नित्य संबंध की विस्मृति बताया। माया मतलब क्या होता है, भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति ही माया है। माया की ये डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है कि जीव का कृष्ण के साथ नित्य संबंध की विस्मृति माया। क्लियर हो गया? माया और कुछ नहीं है कि बहुत ये भौतिक है। माया मतलब जहां आप वो जीव जो है भगवान के साथ अपनी विस्मृति कर लेता है, उसी को माया कहते हैं, जो कि होता नहीं। हमारे मानने से क्या होता है, भगवान कहते हैं ईश्वरवास सिद्धांत, हर सब जड़ या चेतन सभी चीजें भगवान से उत्पन्न। सबको क्लियर समझ में आ रहा है ना? ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग का प्रसाद लेने का समय हो गया। तो अतः माया का मतलब होता है कि नित्य भगवान के साथ हमारे संबंध की विस्मृति ही माया है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। तो यह मानना गलत होगा कि जीव का परम ईश्वर भगवान से कोई संबंध है ही। हम मान ले, मानने को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब जीव बहिर्मुख हो जाता है तो उसी को माया है, ठीक है ना। तो उसके अहंकार तथा देहात्म बुद्धि कारण ही वह जीव भूल जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, भगवान का अंश है और उनका नित्य दास। तो बद्ध जीव प्राकृतिक जगत में मिथ्या सुखानुभव करता है ना। थोड़ा समय के लिए वो हाबू डुबू होता है, लेकिन सोचता है यही सुख है, लेकिन भौतिक जगत में सुख है नहीं, है ना। श्री कृष्ण के भगवत धाम में फिर हमें यही बताता है कि देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या, है ना। तो महाप्रभु ने आगे कहा कि सकाम करते करते समय बद्ध जीव को यथार्थ स्वरूप का विस्मरण हो जाता है। जब व्यक्ति सकाम करने लग जाता है, कभी भी भगवत भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान से देवी देवताओं से क्या मांगता है, भौतिक जगत की वस्तु में मांगता है और अपने आप को देह में समझता है। ये बातें समझ में आ रही है ना? मैं कोई ऐसा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम केवल पॉइंट्स बोल रहे हैं ताकि आप लोग को ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो मोहित व्यक्ति है, इसको वेद पुराण दिया गया है, सदगुरु परमात्मा और शास्त्र के द्वारा भगवान जो है जीव का पोषण करता है। ये मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था। और फिर जीव मात्र लक्ष्य है कि वो कृष्ण को प्राप्त करे। देखिए हमें भी पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य यही है कि हम भगवान कृष्ण को प्राप्त करें। तो मनुष्य द्वारा जीवन के परम लक्ष्य की जिज्ञासा करने के संबंध में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से एक कथा बताई। क्या है कि एक सर्वज्ञ ज्योतिषी द्वारा एक दरिद्र को दिया गया उपदेश है,
जो अपना भविष्य जानने के लिए आया। उस व्यक्ति की जन्मपत्री को देखकर उसकी दरिद्रता पर विस्मय करते हुए जोशी बोला, तुम इतने दुखी क्यों हो? मैं देख रहा हूँ तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता का धन पड़ा हुआ है और तुम धनी मानी हो, लेकिन तुम विदेश में मरने के कारण तुम्हारे पिता ने संकेत दिया था कि तुम्हारा धन कहाँ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें उस धन का कोई ज्ञान नहीं है, जिसके कारण तुम दुखी हो, है ना, जिसके कारण तुम दुखी हो। क्योंकि अपने परम पिता कृष्ण से हमें गुप्त ज्ञान दान मिला हुआ है। वो क्या है? भगवान की भक्ति। लेकिन हम उस धन को नहीं ले रहे हैं, इसी कारण से हम धनी होते हुए भी, धनी पिता के संतान होते हुए भी दलित हैं। ठीक है, तो उसको बोलता है कि यदि तुम दक्षिण में मत खोदना, है ना, वहां पे खोदने पर विषैला ततैया तुम्हें काट लेगा। फिर पूर्व दिशा में जो है तुम्हें थोड़ा अपना धन खोदना चाहिए। दक्षिण पश्चिम और उत्तर जो कोने हैं, ये कर्मकांड के, शुष्क ज्ञान के और ध्यान योग के सूचक हैं, इसलिए तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जब तुम भक्ति का की दिशा में, पूर्व दिशा में खोजोगे, जो कि भारत है, पूर्व दिशा में, तभी तुम्हें सही धन प्राप्त हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओ। ये कथा बताई थी, आप लोगों ने काफी बार सुनी है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो कर्म कांड करने से, ज्ञान कांड करने से या ध्यान योग करने से जीव जो है कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। ध्यान रखना, उसका स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, तो सब चीज वाह है। ये प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर देखिए पैराग्राफ में बता रहे हैं कि परमा परामर्श सभी को ध्यान देना चाहिए कि इसलिए हमें भक्ति योग को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जब हमें गुरु के द्वारा ज्ञान होता है, हमें गुप्त जो भगवान ने निधि दी है, जीव जब पूर्व दिशा की ओर खुदाई करती है, उसको भक्ति प्राप्त होती है और उसका जीवन जो है वो सुखमय हो जाता है। लेकिन यदि वो दाएं बाएं, है ना, गलत दिशाओं में करेगा, तो या तो सर्प के द्वारा खा लिया जाएगा, है ना, या अजगर उसको निगल जाएगा, या भूत प्रेतों के द्वारा वो प्रताड़ित होगा। इसलिए भक्ति जो है इम्पोर्टेंट ज्ञान है। तो ये अध्याय 4 में बताया गया है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है और भगवान के साथ, जैसे शास्त्र में क्या बताया गया है, 3 ज्ञान बताया गया, बताया ना, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इनको ठीक से समझता है और इनका पालन। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट बाद आगे क्लासेस में अध्याय 5 भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है, तभी समझ में आ गया ना। ज्ञान, कर्मकांड, ध्यान कांड, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये आपके स्वरूप की स्मृति नहीं देंगे, भगवान के साथ सही संबंध स्टैब्लिश नहीं करेंगे। आप जीवन मरण के मृत्यु चक्र से नहीं निकल सकते। केवल भक्ति से ही ऐसा हो सकता है, जो कि पूर्व दिशा में बताया गया कि कूदने से प्राप्त होते हैं। तो हम भगवान के इतने अमीर पिता की संतान है, लेकिन गरीबों की तरह रह रहे, क्योंकि हमें जो गुप्त धन दिया है भगवान ने, उसका ज्ञान नहीं है। तो गुरु से मिलने पर वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर एक कथा सुनाकर ये बात बताई है। हाँ, जिसमें श्लोका है 1 to 8 में। तुम्ही केने दुखी तुम्हार आछे वृत्त धन, तुमर न कैले अन्न छाड़िया जीवन, सर्वे वाक्य करे धनेश उद्देश्य, ऐसे वेद पुराण जीव कृष्ण उपदेश। ये सब श्लोक है। पापेर धन आछे ज्ञान धन नाही पाए, तबे सर्व कहे तार प्राप्ति उपाय। कि वो निर्धन व्यक्ति अपने पिता के धन की प्राप्ति से आश्वस्त होकर केवल ऐसे ज्ञान के बल पर वो जाता है जो कि भक्ति की ओर ले जाता है, और यही वास्तविक खजाना है। ठीक है ना, इस तरह ज्योतिष की कथा उन्होंने सुनाई कि पूर्व दिशा में कूदने पर। बहुत अच्छे से चैतन्य चरितमृत में दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं तो शॉर्ट में बता रही हूँ 134 तक,
है ना, बहुत अच्छे से बताया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। इसलिए देखिए यहाँ पे बताया गया है 136 में, ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग जी भगत कृष्ण वश भक्तारे जी। इसलिए प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि मनुष्य को कर्म ज्ञान योग का परित्याग करके भक्ति को ग्रहण करना चाहिए। ये चैतन्य चरितमृत के श्लोक है, इसमें तो खाली पैराग्राफ में है, लेकिन ये चैतन्य चरितमृत में है, तो मैं उसको भी पढ़ रही हूँ साथ साथ, है ना। श्रीमद् भागवतम में भी एग्जाम्पल दिया है कि हे उद्धव 11, 14, 20, 21, हे उद्धव न तो अष्टांग योग से, न निर्विशेष अद्वैत से, न परम सत्य के विश्लेषणात्मक अध्ययन से, न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से, न संन्यास ग्रहण करने से कोई व्यक्ति मुझे उतना तुष्ट नहीं कर सकता जितना अनन्य भक्ति के द्वारा पा सकता है। उद्धव को भी यही ज्ञान दिया है भगवान ने 11वें स्कंद में। और यहाँ पे फिर से भगवान बता रहे हैं एक कथा के माध्यम से कि भक्ति के द्वारा ही जीव अपने पुनर्संबंध को स्टैब्लिश करके स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकता है। अन्य किसी में ये बात नहीं, प्रभु शुद्ध हो जाएगी। लेकिन वापस इस भौतिक जगत में तो बुद्धिमान कौन होगा? जो भक्ति को पकड़ लेगा है ना, बाकी चीजों का सहारा छोड़ देगा, ठीक है ना। इसीलिए भगवान ने, तो इसीलिए कहा गया है शास्त्र में कि भक्तों तथा साधुओं को अत्यंत प्रिय होने के कारण भगवान जो है वो उनकी अविचल और श्रद्धा युक्त भक्ति करता है। तो भक्ति योग में जैसे जैसे अनुराग बढ़ता है जीव का, चांडाल तक को वो शुद्ध कर देता है। देखिए कितना भक्ति की शक्ति है। अर्थात भक्ति योग के माध्यम से हर व्यक्ति आध्यात्मिक पद तक उठ सकता है। ये श्लोका है भक्त, हाँ ये श्लोका भागवतम का, भक्त्या मेगा की ग्राह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवतम में यहाँ लिखा, ये सब श्लोका में। चैतन्य चरितमृत का 20वें अध्याय का 138 श्लोक है। ऐसे भागवतम का ये श्लोक दिया हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब समझना। ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले हैं इसलिए हम भक्ति ही बोल रहे हैं है ना, ये नहीं है। तो हमें समझना होगा क्यों नहीं इन सबको कर सकते हैं, क्योंकि इससे स्वरूप सिद्धि नहीं होती, भगवान के साथ पुनः संबंध स्थापित नहीं हो सकता अन्य मार्गों से। सिंपल सा नॉलेज है। नरसिंह इसलिए माता जी क्लियर हुआ ना? है ना, कि कर्म ज्ञान और उससे क्या होता है, हम अपनी स्वरूप सिद्धि नहीं कर सकते, भगवान से विश्व संबंध स्टैब्लिश करके वापस नहीं जा सकते। बार बार हमको यही आना है, तो फायदा क्या इतना करके, इतनी तपस्या करके, इतनी सिद्धियां लेके है ना, अष्ट सिद्धि लेके, 9 निधि लेके क्या करेंगे? कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये माला इन सबसे ऊपर है। हरि बोल। तो जब आप ये यज्ञ सुबह सुबह करते हैं ना, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, समझ में आ रहा है? और वो भी महामंत्र। इसलिए गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। ये समझ में आ रहा है? इसलिए हरि नाम को पकड़िए, ये कोई साधारण चीज नहीं है। समझ में आ रहा है? जब ये पढ़ेंगे तब तो भक्ति को इम्पोर्टेंट देंगे, नहीं तो फिर अपनी नौकरी चाकरी और छोकरी और छाकरी को संबंध को ही इम्पोर्टेंट देते रहेंगे। माता जी इसके कारण नहीं करे, इसके कारण नहीं पढ़ रहे हैं, इसके कारण माला नहीं हो रही है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है सब क्या। ये सनातन गोस्वामी को स्पष्ट ज्ञान दिया, इसीलिए स्पष्ट चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को चैतन्य महाप्रभु ने अपने बहुत से हरि भक्ति विलास और भी बहुत से ग्रंथों में लिखा। लास्ट में ये 139 बोलते हैं, एतेव भक्ति कृष्ण प्राप्तेर उपाय अभिदेव बलितर सर्वशास्त्र का। निष्कर्ष ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने का एकमात्र उपाय भक्ति है। इसलिए इस विधि को अभिदेव कहते हैं, है ना। यानी साध्य और साधन दोनों है। साधन भी भक्ति है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम बंदनम दास्यम, यही करना है। और यही सभी शास्त्रों का निर्णय, भक्त्या माम अभिजानति यावन च स्मि तत्पथा, भगवान के।
ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी।